क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक माँ की सबसे नेक दुआ, उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना, उसके बच्चे के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाए? चलिए, आज बात करते हैं प्रेमचंद के क्लासिक उपन्यास वरदान की। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, त्याग और सिर्फ एक फैसला मिलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म देते हैं। तो ये कहानी देखिए किसी आम लव स्टोरी जैसी शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक माँ की उस गहरी प्रार्थना से, जो अपने बेटे के लिए देशभक्ति के सबसे ऊंचे आदर्श को तय करती है। और यही प्रार्थना, यही वरदान इस कहानी के हर मोड़ की नींव बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिव्य वरदान की, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। ये एक माँ की 20 साल की अटूट भक्ति और उसकी एक निस्वार्थ इच्छा का नतीजा था। तो 20 साल की इस जबरदस्त भक्ति का फल मिलता है जब देवी माँ सुवामा को एक वरदान देती हैं, और उस वरदान से जन्म होता है प्रताप चंद्र का, एक ऐसा बेटा जिसमें वो सारे आदर्श गुण थे जिनकी सुवामा ने कभी कामना की थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक आदर्श वरदान इस दुनिया की हकीकत का सामना कर सकता है? मगर देखिए, खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं। कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। प्रताप के पिता अचानक एक तीर्थ यात्रा पर जाकर कभी वापस नहीं लौटते, और हंसता खेलता परिवार अमीरी के आसमान से सीधा गरीबी और अनिश्चितता की जमीन पर आ गिरता है। और यहीं पर सुवामा का जो असली चरित्र है वो सामने आता है। वो आराम के बजाय इज्जत चुनती है। अपने पति की साख बचाने के लिए वो अपनी सारी जायदाद बेचकर एक एक कर्ज चुकाती है और एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीने का फैसला करती है। और उनका यही त्याग आगे की कहानी की दिशा तय करेगा। तो अब इस नए और ज्यादा साधारण से जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। घर में नए किराएदार आते हैं और उनके आने के साथ ही एक ऐसा रिश्ता बनता है जो आगे चलकर हर किसी की तकदीर से जुड़ जाता है। उनके घर के आधे हिस्से में किराए पर आता है संजीवन लाल का परिवार, और उनकी बेटी विरजन और प्रताप के बीच देखते ही देखते एक बहुत गहरा और मासूम सा रिश्ता बन जाता है। एक ऐसा बंधन जो सिर्फ भाई बहन जैसा नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा था। और बचपन का ये जो भोला भाला सा प्यार था ना, वो धीरे धीरे एक साझा भविष्य के सीधे सादे प्यारे से सपने में बदल जाता है, जहां दोनों हमेशा साथ रहने के अलावा और कुछ नहीं सोचते। लेकिन सवाल ये है कि क्या परंपराओं और हैसियत की इस दुनिया में बचपन के ये मासूम वादे काफी होते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी ये मासूम दुनिया अब समाज की कड़वी हकीकत से टकराने वाली थी। और होता भी वही है। जैसे ही वर्जन शादी की उम्र में आती है, एक बहुत अमीर और रुतबे वाले परिवार से उसका रिश्ता आता है। ऊपर से तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ है। विर्जन के माता पिता के लिए तो जैसे कोई सपना सच हो गया हो। पैसा, इज्जत, रुतबा, सब कुछ तो था इस रिश्ते में, और इसी चकाचौंध में वो उस सच्चाई को देख ही नहीं पाते जो उनके बिल्कुल सामने थी। और कहानी का जो असली टकराव है वो यही है। विर्जन के सपनों के राजकुमार और उसके लिए चुने गए दूल्हे के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है प्रताप का बड़प्पन, उसकी नेकी, और दूसरी तरफ है कमलाचरण का खोखलापन। कमलाचरण कैसा है ये हमें किसी और से पता नहीं चलता। वो खुद अपनी बातों से, अपनी डींगों से अपना असली क्रूर चेहरा दिखा देता है। और बस इसी दौलत और झूठी शान की चकाचौंध में विर्जन के माता पिता हाँ कर देते हैं, और जैसा कि कहानी में कहा गया है, वो अनजाने में एक जहरीला बीज बो देते हैं जिसकी फसल सिर्फ दुख और तबाही ही हो सकती है। तो जैसे ही सगाई की खबर आती है, उन दो बचपन के साथियों की जो मासूम दुनिया थी वो पल भर में बिखर जाती है। प्रताप तो जैसे टूट ही जाता है। उसके लिए ये एक धोखा था। वो खुद को सबसे पूरी तरह से अलग कर लेता है। विर्जन के घर जाना बंद, उससे बात करना बंद, जैसे उसने अपने चारों तरफ एक दुख की दीवार खड़ी कर ली हो। और जब आखिर में वर्जन हिम्मत करके उससे बात करने जाती है, तो वो अपने टूटे हुए दिल को समाज की हैसियत की एक ठंडी दीवार के पीछे छिपा लेता है, और उन दोनों के बीच एक ऐसी खाई बना देता है जो शायद कभी नहीं भर पाएगी। अब सोचिए विर्जन की हालत, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। एक तरफ वो प्यार है जिसे वो चाहती है, और दूसरी तरफ वो फर्ज है जो उस पर थोपा जा रहा है, और वो इन दोनों के बीच में पिस कर रह जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती।
इस एक गलत फैसले का असर सिर्फ इन 2 बच्चों पर नहीं पड़ता, इसकी आग पूरे परिवार तक पहुंचती है और इसके नतीजे जानलेवा साबित होते हैं। अब धीरे धीरे विरजन की माँ सुशीला तक अपने होने वाले दामाद की सच्चाई पहुंचने लगती है। कभी कोई कुछ बताता है, कभी कुछ सुनने में आता है, और हर नई कहानी उनके दिल पर एक नए जख्म की तरह होती है और उनका शक यकीन में बदलने लगता है। यह एहसास कि उन्होंने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, ये अपराध बोध उन पर इतना भारी पड़ता है कि वो बीमार पड़ जाती हैं। घर में जहां शादी की शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब मातम का माहौल है। और अपनी मौत के बिस्तर पर भी उन्हें एक पल का चैन नहीं मिलता। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहता है, अपनी बेटी के भयानक भविष्य का ख्याल, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा था। और यहीं आकर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देती है। एक माँ ने वरदान मांगा था एक ऐसे बेटे का जो देश की सेवा करे, एक महान आदर्श। लेकिन उस आदर्श को पाने की कीमत क्या हुई? उन लोगों की जिंदगी तबाह हो गई जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो सवाल ये उठता है कि किसी महान आदर्श की क्या कीमत है अगर वो अपनों की ही दुनिया को उजाड़ दे?